अब आगे चलें, अब डोज 228 भूगोल की बात करें। राजस्थान में RSRTC की स्थापना, सीधा सीधा बोलें तो किसकी बात, अरे राजस्थान रोडवेज की बात करें। क्या राजस्थान रोडवेज की बात करें गुरुजी, इसकी स्थापना कब हुई, तो भाई 1 अक्टूबर वर्ष 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। चलो उसके बाद है रिडकोर क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। रिडकोर क्या है, तो रिडकोर का मतलब है एक तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, डेवलपमेंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान, कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान की बात करें, ये तो इसका नाम आता फुल फॉर्म। ये काम क्या करता है, ये राजस्थान में जो मेगा हाईवे हैं, मेगा हाईवे प्लस जो स्टेट हाईवे हैं, इनके निर्माण का काम करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, 2004 में। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान की बात यहां पर की जाती है। मेगा हाईवे और स्टेट हाईवे के निर्माण की बात इनके द्वारा की जाती है। और याद रखना इसकी स्थापना कब हुई थी, वर्ष 2004 के अंदर। ये प्रश्न सीधा सीधा बन सकता है। भारत में प्रथम सड़क नीति लाने वाला राज्य कौन सा था, तो भारत में पहली बार सड़क नीति लाने वाला राज्य कौन सा आता है भाई, राजस्थान आ जाता है। क्या राजस्थान की बात यहां पर की जाती है। और ये प्रथम सड़क नीति लाई कब गई थी, वर्ष 1994 में। कब लाई गई थी, वर्ष 1994 के अंदर। चलें आगे। ओके, क्लास की पीडीएफ क्यों नहीं मिलती बेटा, मिलती है पीडीएफ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता पीडीएफ नहीं मिले। ये हो सकता है कि आज अब जो क्लास खत्म होगी तब तक जो टीम है वो छुट्टी पे चली जाती है ना, 6 बजे का टाइम होता है, तो हो सकता है ये पीडीएफ कल मिले, अगले दिन मिले, लेकिन 100% है भाई कि पीडीएफ तो मिलती है। ठीक है, आगे देखो, अगला इतिहास की बात करें कि मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत किस शासक के शासनकाल में हुई थी। अरे मेवाड़ और मालवा की बात करें, आपस में क्या हुआ, संघर्ष हुआ, और इसकी शुरुआत किसके शासनकाल में हुई, तो राणा छेतर सिंह के शासनकाल में। किसकी बात करें, राणा छेतर सिंह की बात की जाती है भाई। चलो अगला, अरे ढूंढाड़ राज्य में कछवाहा वंश की स्थापना किसने की थी। ढूंढाड़ राज्य में कछवाहा वंश की बात करें तो स्थापना किसने की थी भाई, अरे दुलह राय ने की थी। किसने, दुलह राय ने। और कछवाहा राजवंश की कुल देवी क्या है, तो इनका बात करें तो नाम क्या जाता है, जमुआई माता। और इनका मंदिर कहां पर है, जमुआ रामगढ़ में है। इनका मंदिर कहां पर है भाई, अरे जमुआ रामगढ़ में आ जाता है। ठीक है, चलो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, उसके बाद कला और संस्कृति की बात करें, राजस्थान में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है। राजस्थान की बात करें, इस राजस्थान में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है, तो किसको मानते हैं भाई, आनंद कुमार स्वामी को माना जाता है। नाम याद रखना, अरे आनंद कुमार स्वामी की बात की जाती है कि इनको चित्रकला का जनक माना जाता है। और इनका जो ग्रंथ आता है, इन्होंने वर्ष 1916 के अंदर एक ग्रंथ लिखा, या कहें कि एक अपना कोई किताब लिखी, राजपूताना पेंटिंग के नाम से। क्या, राजपूताना पेंटिंग की बात की जाती है, इसके नाम से इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था 1916 के अंदर, जो कि चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण था। क्या था ये, याद रखना, राजस्थान चित्रकला की बात करें, इस राजस्थान चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण आता है। वैज्ञानिक वर्गीकरण जो आता है वो इन्होंने 1916 में राजपूताना पेंटिंग में लिखा था, आनंद कुमार स्वामी ने। ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है राजस्थान चित्रकला का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है। राजस्थान चित्रकला का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ की बात करें तो ये कौन सा आता है, ओद निर्युक्ति वृत्ति। किसकी बात करें, ओद टांग, अपना गांव में टाबरा नहीं बोलता ना, रे ओद दज्जर है। ओद नियुक्ति की बात करें, हाँ नियुक्ति, ओद नियुक्ति, और एक क्या आता है, वृत्ति। ओद नियुक्ति वृत्ति की बात की जाती है। और इसका प्रकाशन कब का माना जाता है, ये 1060 का। इन ग्रंथों का चित्रण कब का माना जाता है, 1060 ईस्वी का माना जाता है। ठीक है, ओके। वीडियो में आया ये, शाबाश, बहुत बढ़िया, वीडियो में आया है, बहुत अच्छी बात है। आगे देखो, राजस्थान की चित्र शैली को कितने भागों में, तो ये तो पहले प्रश्न पहले भी पढ़ा रखा मैंने, इस प्रश्न को तो मैंने यहाँ से पहले भी पढ़ा रखा, तभी तो कहता हूँ कि ये जो कक्षा है आपके लिए
आपने 1 घंटा ईमानदारी से दे दिया ना इस कक्षा को, पक्की बात है ईमानदारी से देना, हर प्रश्नों को लिखना आपके पास होने चाहिए और इनको रिवीजन करते रहो। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, राज्यव्यवस्था की बात करें, यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और पुराने वीडियो के एग्जाम में पुराने जितने भी डोज हैं उनमें से देख लेना, हर प्रश्न इस डोज में आया हुआ है। क्यों भाई, प्रश्न और आएंगे कहाँ से, डोज पढ़ा दिया तो हो गया पूरा। चलो एक देखो, राजस्थान की चित्र शैली को कितने भागों में बांटा गया, राजस्थान की चित्र शैली को कितने भागों में बांटा गया, तो याद रखना 4 भागों में। कौन कौन सी 4 भाग आ जाते हैं भाई, आपको पता होगा, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग और एक नाम हाड़ौती। मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़, ठीक है, ये 4 याद रखना, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग, 4 नाम आते हैं। तो हो जाए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। चलो आगे देखो, राजनीतिक विज्ञान की बात करें, सरपंच व उपसरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्ष का निर्धारण कौन करता? भाई सरपंच भी नहीं, उपसरपंच भी नहीं है और ग्राम सभा की बैठक होनी है, तो अध्यक्ष का निर्धारण कौन करेगा या कौन करती है भाई? तो कौन करती है? तो याद रखना ग्राम सभा करेगी, सब कोई है नहीं तो ग्राम सभा मिलेगी और ग्राम सभा में हो जाएगा निर्धारण कि ये बनेगा आज की मीटिंग का अध्यक्ष। अगला, राजस्थान विधानसभा द्वारा ग्राम सभा के कितने कार्यों को निर्धारित किया गया? राजस्थान विधानसभा के द्वारा ग्राम सभा के द्वारा कितने कार्य किए जाएंगे? तो कितने कार्यों की रूपरेखा, कितने कार्यों का निर्धारण किया गया? तो याद रखना 2 कार्य आते हैं। ग्राम सभा के कितने कार्य? 2 कार्य आते हैं। एक तो क्या करना भाई, ग्राम सभा के द्वारा, ग्राम सभा के पंचायत के द्वारा जो काम किए गए उनकी रूपरेखा तैयार करना, और एक आगे की, 2 ही काम है। एक तो क्या करना, जो पिछले कार्य हैं, पिछले कार्य की क्या करना भाई, पिछले कार्य का क्या करना, जांच करना, पिछले कार्य की जांच करना, एक तो ये और दूसरा क्या है, अगले जो कार्य आते हैं अगले कार्य की रूपरेखा तैयार करना। बस 2 ही काम है, ग्राम सभा के 2 ही काम है, ठीक है, 2 काम यहां पर आते हैं। चलें आगे, ओके आगे देखो भाई, अब वेशभूषा एवं आभूषण की बात करें, बोरला आभूषण शरीर के किस अंग पे पहना जाता है? ये लो बोरला दिख गया होगा, ये तो क्या है, माथा, ये तो कह रहा है माथो, ओलो माथो, और ओ तो माथो और ओ के रहा सिर। तो बोरलो कहां पहना जाता है भाई? बोरले की बात करें, ये बोरला कहां पहना जाता है मेरे भाई? तो याद रखना सिर पर पहना जाता है। बोरले की बात करें तो ये कहां पर पहना जाता है? तो मेरे लाद याद रखना सिर पर पहना जाता है। ढेपाड़ा क्या है? क्या है भाई धेपाड़ा? तो देखो ये रहा धेपाड़ा, ये है धेपाड़ा, दिख गया होगा धेपाड़ा। क्या है भाई धेपाड़ा की बात करें तो आदिवासी पुरुषों की घुटने तक धोती। ये क्या है? जो घुटने तक धोती होती ना, घुटने तक जो धोती होती है कौन पहनते हैं? आदिवासी। और इसको क्या कहते हैं? धेपाड़ा कहा जाता है। तो आदिवासियों के द्वारा घुटने तक जो धोती होती है उसे क्या कहते हैं? धेपाड़ा। देपाड़े वो चपीड़ को नहीं कि चपीड़ दे पाड़े ना, वो देपाड़ा है। और ते सोचो कि ढेपाड़ा है तो सोचो कि चपीड़ दे जाना, ठीक है। चलो, एक बुआई क्या होती है? खेत की बुआई क्या होती है भाई? तो खेत की बुआई, बुआई का मतलब क्या होता है? खेत जोतना। क्या होता है भाई? खेत जोतना। कल से राजस्थानी शब्दावली का भी शब्द लेकर के, फोटो लेकर के आएंगे, क्या इसकी भी फोटो लेकर के आएंगे। तो बोरलो कड़ पहने जा माथा पे और सर पे। तो भाई माथा के ऊपर उरे पहना था, उरे उरे पहना तो शर्मा जागो, माथो तो दिख ही रहा है, उरे पहने है ना। ऐश्वर्या राय की फोटो देखियो, जाके ऐश्वर्या की फोटो देखना, माथा पर पहना कि सिर में पहना। चलो आगे देखो, अगला है विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस कब आता है भाई? 25 अप्रैल। कब आएगा? 25 अप्रैल। और एपिन्स का संबंध किस विषय से आता है? तो एपिन्स का संबंध किससे आता है भाई? याद रखना सोशल साइंस से। किससे आता है? सोशल साइंस की बात की जाती है। क्लियर? ओके चलो अब आगे बढ़